नदी तंत्र की बात करें दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों की, ठीक है। और ये इंडिविजुअल हम वो नदियां पढ़ रहे हैं जो कहां पे गिर रही हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियां कंप्लीट कर ली हैं, ठीक। ये देखिएगा, ये जो नदी है, ये अगर हम भारत के मैप के अकॉर्डिंग काम करें तो देखिएगा इस जगह पर हमारा एक स्टेट पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, ठीक है। इस जगह पर एक सिटी है जिसका नाम है नासिक। नासिक में एक जगह पड़ती है ना, त्र्यंबक। तो ये नदी का जो उद्गम है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो नासिक में किस जगह से हो रही है, त्र्यंबक से निकलती है, ठीक है। अब त्र्यंबक से जब ये निकलती है नदी तो समझिएगा दक्षिण भारत में ये नदी बहती है, और दक्षिण भारत में ये नदी टोटल बहती है 1465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक बह रही है, 1465 किलोमीटर तक। मतलब अगर इससे एक इंपॉर्टेंट हम पॉइंट की बात करें गोदावरी नदी की, तो देखिएगा ये नदी क्या है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। अगर यही कह देता कि बताओ उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम लोग गंगा लगाते। ये कौन सी है भाई, गंगा है, ठीक है। गंगा 2525 किलोमीटर तक भारत में प्रवाहित होती है। तो उत्तर भाग पर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। और दक्षिण भाग पर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ इसका, दो पॉइंट आपको क्लियर हुए। गोदावरी नदी निकल कहां से रही है, महाराष्ट्र में त्र्यंबक से निकल रही, नासिक के पास से, ठीक है। इसके बाद निकलने के बाद में और देखो एक पॉइंट इससे और समझ लीजिएगा, ये कहां गिरेगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, ठीक है। तो अब जो ये गोदावरी नदी हो गई, गोदावरी नदी अपना जल विसर्जित कहां पे कर रही है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। एक और पॉइंट इससे पूछा जाता है, ये भी समझिएगा, इससे पॉइंट पूछा जाता है, इसको हम लोग दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या इसको हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से हम लोग जानते हैं इसको, या तो इसको दक्षिण गंगा कहते हैं या वृद्ध गंगा इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये गोदावरी नदी जो है ना, ये कितने राज्यों से होके बहती है, तो पेपर में ये भी पूछा गया था, भी पिछली बार एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि गोदावरी नदी कौन से राज्य से होकर के नहीं बहती है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा था, ठीक है। तो देखो ये कई राज्यों से होकर के बहती है, जैसे तो एक पहला तो आपने महाराष्ट्र ही पढ़ लिया, है ना, महाराष्ट्र पढ़ लिया। महाराष्ट्र के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद में ये एमपी में भी बहती है, एमपी के बाद ये देखिएगा उड़ीसा में भी बहती है, उड़ीसा के बाद ये बेटा कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक के बाद में देखिएगा ये तेलंगाना में भी बहती है ना, आंध्र प्रदेश में भी ये बहती है, ठीक है। तो कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद देखिएगा ये कि यूटी स्टेट पड़ता है पांडिचेरी, है ना, पांडिचेरी या पुदुचेरी कह देते हैं इसको। खास तौर पे यहाँ की एक जो जगह है यनम बस्ती है, यहां से होकर के ये बह करके जा रही होती नदी है। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितने स्टेटों से होकर के हमारी नदी बह करके जा रही है, ठीक है। तो जो भी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और ये यूटी पांडिचेरी से होकर के हमारी नदी बह रही है। तो यही क्वेश्चन एनटीपीसी के प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था प्री वाला, उस पर पूछ लिया था किस राज्य से होकर नहीं बहती है। अब इन्हीं ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको दे देगा जो इसमें से स्टेट से होकर नहीं बह रही होगी, वो आपको करना है। कुल मिला के चीजों को अच्छे से पढ़ना है, एक एक नदी को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, कितने राज्यों से होकर बह रही है। और देखिएगा गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो गोदावरी नदी पे अभी देखिएगा एक चीज और चल रहा है, अभी कुंभ का आयोजन हो रहा है, पता है ना आपको, कुंभ चल रहा है, महाकुंभ, है ना, प्रयागराज में चल रहा है। कहां चल रहा है ये, प्रयागराज में चल रहा है ये। देखिएगा प्रयागराज में जो चलता है तो ये गंगा प्लस यमुना, है ना, यानी हम इसको कह सकते हैं संगम पे होता है ये प्रयागराज में, ठीक है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो देखिएगा ये उज्जैन में भी होता है,
उज्जैन में भी होता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर होता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुंभ के आयोजन की अगर बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पर भी होता है, गोदावरी में भी होता है, कहां पे, नासिक में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट पूछेगा आपसे, हरिद्वार में होता है ना, हरिद्वार में होता है। हरिद्वार में कहां पे हो रहा है, ये गंगा नदी के तट पे हो रहा है। तो इतनी जगह पर हम लोग देखते हैं कि संगम का मतलब कुंभ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कुंभ या महाकुंभ का आयोजन इतनी जगह पर होता है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ये संगम जो है ना या कुंभ का आयोजन किस शहर में नहीं किया जाता है या कहां पे नहीं होता है। अब आपको इसी के से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा जिसमें से नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, बहुत कुछ इसमें से नहीं पढ़ना हमको। कुछ बहुत बांध बने हैं, कुछ बहुत परियोजनाएं चली हैं, बहुत देशी परियोजनाओं का वो टॉपिक अलग चलेगा, वो टॉपिक हम अलग से आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे गोदावरी नदी की हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इस पे जायकवाड़ी परियोजना चलती है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर महाराष्ट्र की बात करें और गोदावरी नदी की बात करें, समझिएगा मैंने ऐसे बना दिया, तो इस पे कौन सी परियोजना चल रही है, जायकवाड़ी परियोजना चल रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेगा जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे बनी है, गोदावरी नदी पे। पूछेगा किस राज्य में बनी है, महाराष्ट्र में बनी है, ठीक है। अब ये देखो गोदावरी नदी जो हमारी बह करके जा रही है, तो कहां कहां से बह करके जाती है, समझिएगा। गोदावरी नदी बेसिकली देखिएगा महाराष्ट्र से तो बह के जा रही, खासतौर पे जैसे नासिक पड़ गया इसका, नासिक के बाद नांदेड़ हो गया, है ना। और तो और खास बात, सबसे प्रमुख चीज इसकी जो है, ये राजमुंदरी से भी होकर के जाती है, ये शहर पड़ते हैं, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये राजमुंदरी से भी होकर के जाती है, ठीक है। तो मेन ये सिटी हो गए। अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सबसे प्रमुख नदी जो है ना, वो एक नदी इसकी सबसे प्रमुख कौन सी है, मंजीरा नदी प्रमुख है। मंजीरा नदी क्या है, इसकी सबसे प्रमुख नदी है। इसके अलावा देखिएगा वेनगंगा, पेनगंगा, है ना, इस तरीके की नदियां, बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो समझ में आ गया होगा सभी को गोदावरी नदी, ठीक है। लिखिए, चलिए नोट करिएगा, हेडिंग सबने बना ली होगी, गोदावरी नदी, है ना। लिखिएगा, देखिए गोदावरी नदी, देखो बेटे गोदावरी नदी लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लिख गया भाई। लिखिए इसका प्रवाह लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लिख गया भाई, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लिख गया भाई, कहां तक लिखे हो, तथा केंद्र शासित प्रदेश, लिखेगा पांडिचेरी में है। ठीक है भाई। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम लिखेगा महाराष्ट्र नासिक में स्थित त्र्यंबक नामक स्थान से होता है। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक नामक स्थान से होता है।
लिखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को हम, लिखिएगा गोदावरी नदी को हम, देखिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल शब्दों से क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं भैया, ठीक है। दक्षिण की गंगा बोलेगा तो आपको गोदावरी लगाना है, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो आपको कावेरी नदी लगाना है, ठीक है। केवल दक्षिण शब्द लगाएगा, भारत नहीं लगाएगा, तो आपको गोदावरी लगाना है। और दक्षिण भारत की पूछ लेगा तो क्या लगाओगे, कावेरी नदी लगाना, ठीक है। ये समझिएगा, नीचे लिखिएगा इसी में, ठीक है। इसे दक्षिण की गंगा लिखिएगा, या वृद्ध गंगा, या वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा कह देते हैं, कहीं कहीं वृहत गंगा भी लिखा मिलता है हमें, है ना, कि वृहत गंगा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो वृद्ध गंगा कहते हैं। लिखो बेटा अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया, ये कितने किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, 1400, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। लिख लीजिएगा गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, 1465 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। लिख गया, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में, इसकी सहायक नदियों में लिखिएगा प्राणहिता, 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 कामा, पूर्णा, कामा दूधना, कामा वेन गंगा तथा पेन गंगा, लिखेगा वेन गंगा तथा पेन गंगा, कामा वर्धा तथा इंद्रावती, तथा इंद्रावती, लिख गया। देखो इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी लिखिएगा बेटा कौन सी है, हाँ लिख लीजिएगा मंजीरा है, लिख गया भाई। चलिए नीचे लिख लीजिएगा, लिखिएगा महाराष्ट्र में, लिख गया भाई, महाराष्ट्र में लिखिएगा गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर लिखेगा जायकवाड़ी परियोजना बनी, लिखेगा जायकवाड़ी परियोजना बनी, जायकवाड़ी परियोजना बनी है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा पेपर में, है ना, कि कुंभ का आयोजन कहां कहां पे होता है, तो लिख लीजिएगा प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, है ना, और हरिद्वार लिख लीजिए। नदी भी इधर ही लिख लीजिएगा, वो उल्टा लिख गया है वो इधर लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसकी एक सहायक नदी आप लोग देख रहे होगे, वर्धा, देख रहे हो ना, वर्धा, वर्धा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्धा योजना ही थी एक, समझिएगा भैया, वर्धा योजना, ये वर्धा योजना जो आई थी ये 1937 में आई थी, है ना, और ये शिक्षा से संबंधित थी, शिक्षा से संबंधित थी, लिख लीजिएगा, इसको भी पूछ लेता है वर्धा योजना का संबंध किससे है, तो शिक्षा से, और 1937 में योजना आई थी।
नोट हो गया भाई? चलो आगे देखो। हम्म अब देखो यहां से अगली हेडिंग बनाइएगा बेटा, कृष्णा नदी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, देखिएगा, अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी का टोटल जो प्रवाह क्षेत्र है वो 1400 किलोमीटर के लगभग का है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कृष्णा नदी के लिए कि कृष्णा नदी जो है, ये देखिएगा, प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, समझिएगा इससे पॉइंट। कृष्णा नदी की बात करें तो टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है इसका? 1400 किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ना, तो मतलब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? कृष्णा नदी है। ठीक है, अब कृष्णा नदी की अगर बात करें तो देखिएगा, इसका प्रवाह क्षेत्र जो फैला है, ये महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना, है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। तो इतने राज्यों में इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। कहां कहां पे बह रही है? महाराष्ट्र में बह रही, कर्नाटक में बह रही, तेलंगाना में बह रही और आंध्र प्रदेश में बह रही। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर हम इसके उद्गम की बात करें, अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये देखिएगा, महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर, अच्छा महाबलेश्वर कहां पे पड़ता है ये, है ना, तो ये देखिएगा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी, है ना, घाट में स्थित है। ये है महाराष्ट्र में ही। ठीक है, अगर उद्गम की बात करेगा तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का हम लोग उद्गम कहां से कर रहे थे? नासिक के त्र्यंबक से कर रहे थे। ठीक है, ये महाबलेश्वर से निकल रही है। अब देखिएगा, इसकी अगर हम सबसे प्रमुख और इसकी सबसे प्रमुख नदी की बात करते हैं, प्रमुख नदी की बात करें इसकी, तो इसकी सबसे प्रमुख नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा सबसे प्रमुख नदी कौन सी है इसकी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के साथ साथ सबसे प्रमुख तो ये है, इसके साथ साथ एक नदी और है, भीमा, है ना। तो भीमा और तुंगभद्रा इसकी कैसी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सबसे प्रमुख सहायक नदी पूछ ले तो कौन सी है? तुंगभद्रा है। आप लोग अगर देखते हैं, अगर इतिहास पढ़े हैं आप लोग जैसे, तो इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से नदी आती है, ऐसे मिलती है आकर के, है ना। ये नदी मिल रही है, और नदी जब मिलती है तो ये नदी हमारी कौन सी है? ये तुंगभद्रा नदी है। और ये कौन सी है? कृष्णा नदी है। ठीक, इसके बीच का जो ये दोआब है, ये है रायचूर का दोआब। बहुत उपजाऊ भूमि है ये। और ये दो
साम्राज्यों के बीच हमेशा विवाद का कारण भी बनी रही। ठीक है, और यही तुंगभद्रा नदी के तट पर ही, है ना, एक साम्राज्य पनपा था। इसी साम्राज्य को हम लोग कहते थे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कब पनपा था, कोई बताएगा भाई? 1336 ईस्वी में पनपा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, देखिएगा विजयनगर साम्राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अब अगर पेपर में पूछ लेता है वर्तमान में इसके अवशेष, है ना, कहां पर है? हम्पी में, हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, तो वर्तमान में इसके अवशेष भी कहां पे मिलते हैं हमको? हम्पी कर्नाटक में। किसके? विजयनगर साम्राज्य के। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो उस पर टोटल 4 राजवंश पनपे थे। क्यों भाई? एक संगम वंश पनपा था, एक सालू वंश पनपा था, एक तुलु वंश पनपा था। ठीक है, और एक वंश और पनपा था इसी के बाद में, अराविडु वंश। अराविडु वंश। तो ये प्रमुख वंश जो है विजयनगर साम्राज्य के, ये वंश पनपे थे। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए जब हम लोग तुलु वंश की बात करते हैं, तुलु वंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो एक शासक है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। ठीक है, क्या नाम है इसका? कृष्णदेवराय। देखिए जब हम लोग कृष्णदेवराय की बात करते हैं तो कृष्णदेवराय ने पुस्तकें, ये राइटर भी था। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद, है ना, पूछा था आमुक्त माल्याद के रचयिता कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कृष्णदेवराय बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही जब वंश पनपा था, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं, ये दिल्ली चल रहा था उस समय, जब ये वंश आया था उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत में इस समय जो शासन सत्ता पे बैठा था वो तुगलक वंश था। तुगलक वंश था। अगर तुगलक वंश की हम लोग बात करें तो ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया, इसके शासकों ने। यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे ज्यादा दिनों तक जो राजवंश था वो कौन सा था? तुगलक वंश। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने। सबसे कम दिनों तक शासन किसने किया? तो खिलजी वंश ने। ठीक है, ये हम सब पढ़ा चुके हैं। क्यों साथी, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हमने? ये बहुत बार पढ़ाया हमने ये सारी चीजें आप लोगों को। जो पुराने बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है, सब चीजें लगभग पढ़ा चुके हैं। अभी जीडी का जो भी एग्जाम हुआ है आप लोगों का, हम देख रहे हैं जितना हमने कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया था, सारा कंटेंट उतने से मिलता जुलता ही पूछता है। अब भाई सेम टू सेम तो आ नहीं जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन चीजें कंटेंट मिलती जुलती उसी से आएंगी चीजें। तो आप लोगों को उससे मिलती जुलती चीजें घर पे पढ़ लेनी है बस। घर पे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत, आपका भी काम है, आपको भी घर पे थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, कोचिंग से तो नौकरी लग नहीं जाएगी कि हम आराम से पढ़ रहे हैं, बढ़िया मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो नौकरी लग जाएगी हमारी। ठीक है, मोबाइल में हमने पढ़ लिया, आज 8 घंटा पढ़े मोबाइल में, आया कुछ नहीं दिमाग में। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? पढ़ाई वो है जो आप, अगर आप मोबाइल से भी पढ़ते हो, आप नोट्स बनाओ। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्सों को बढ़िया आराम से बैठिए एकांत में कमरे में और बढ़िया अच्छे से उनको अध्ययन करिए। वो आप पूरे तरीके उसको आप याद करिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तब तो कुछ भला होने वाला है, वरना ऐसा कुछ भला होगा नहीं, ये समझ लो आप। तो सोचो मोबाइल में 8 घंटा पढ़ लिए, कोचिंग भी घंटा पढ़ी है ना, 1 घंटा साइकिल से आए ना, 1 घंटा साइकिल से हम गए, ये कोई मेहनत नहीं है। मेहनत वो है कि आप बैठ करके इंडिविजुअल अकेले में पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हो, वो पढ़ाई काम आएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई मेरी? वो पढ़ाई काम आएगी। अगर आप सोचो पढ़ाई हम ऐसे कोचिंग पढ़ के ऑनलाइन पढ़ के हम तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी नहीं होगी। चल पढ़ ही रहे हो बस और पढ़ते ही रहोगे। ठीक है, हर एक रिजल्ट जब आएगा ना और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत टीस देता है आपको। इसलिए कहते हैं पढ़ाई करिए, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग यहां पढ़ते हैं तो यहां पे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और तुगलक वंश का शासन। अब देखो इसी के बीच में तो आएगा।
अब इसी के बीच में आएगा, तो इसी के साथ साथ एक वंश यहां और भी पनपा था जिसको हम लोग कहते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये पनपा था 1347 ईस्वी में। तो ये दोनों साम्राज्यों के बीच हमेशा विवाद का कारण ही बना रहा ये रायचूर का दोहा, जो कि किसके मिलन पे बन रहा है? कृष्णा नदी के मिलन पे बन रहा है और तेलंगाना के मिलन पे बन रहा है, ठीक है। अब देखो कृष्णा नदी की हम लोग जब बात करते हैं तो कृष्णा नदी पे अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से जब ये प्रवाहित होती है, आते थे, जब ये कर्नाटक में आती तो कर्नाटक में इसमें एक बांध बना हुआ है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध बना है, ये कहां बना है? कर्नाटक में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। इसके बाद देखो कृष्णा नदी से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर रहा सर, 1 या 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका, रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन ही, है ना। कौन सा बांध पूछा था? नागार्जुन सागर बांध पूछा था, नागार्जुन सागर बांध, है ना। जो नागार्जुन सागर जो बांध बना है, ये आंध्र प्रदेश और प्लस तेलंगाना की सीमा पे बना है ये, ठीक है, तेलंगाना की सीमा पे। वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे, अगर तेलंगाना देगा ऑप्शन में तो फिर तेलंगाना लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा एक बांध और बना इसी पे, श्री सैलम बांध। श्री सैलम बांध भी बना हुआ है इसी पे। तो ये देखिएगा प्रमुख बांध भी जो है ना, अलमाटी बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया, श्री सैलम बांध हो गया, ये भी किस पे बने हुए? हमारे कृष्णा नदी पे बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसकी बहुत सारी सहायक नदियों में से हमने पढ़ लिया, देखिएगा जैसे हम लोगों ने पढ़ी, ये नदी पढ़ ली, तुंगभद्रा पढ़ ली, है ना, और भीमा पढ़ ली, प्रमुख नदियां। इसके अलावा और भी नदियां हैं, ठीक है। जैसे इसकी प्रमुख और नदियों में जैसे हम लोग पढ़ लेंगे पंचगंगा, है ना, दूध गंगा। वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गोदावरी में वेन गंगा, पेन गंगा। यहां क्या पढ़ना हमको? पंचगंगा, दूध गंगा, है ना। इसके अलावा देखिएगा 2 नदियां तो ये हो गई, है ना, और 2 नदियां इधर आपकी हो गई। इसके अलावा देखिएगा कोयना, एक नदी इस पे बहती है, कौन सी भाई? कोयना। कोयना इंडिविजुअल महाराष्ट्र में बहती, समझिएगा ये महाराष्ट्र में बहती। ये नदी बहुत पेपर में कई बार पूछी गई है कि कोयना नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है ना। और भी सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करो जल्दी से। कोयना हो गई, इसी में यरला भी लिख लेना, एक यरला नदी भी इसी पे आके मिलती है, ठीक है। एक घाट प्रभा मिलती है, एक माल प्रभा मिलती है ना बेटा। घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई, यरला हो गई, कोयना हो गई, ठीक है। तो ये तरीके से नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, और भी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। देखो इसी में कभी तुमसे पूछ लेगा, इसी सहायक नदियों के क्रम में पूछ लेगा, मूसी नदी भी है इसी की सहायक नदी, मूसी नदी भी इसकी सहायक है। अब मूसी नदी के तट पे जो शहर बसा है वो है हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में ये भी पूछा गया है। हैदराबाद किस नदी के तट पे है बेटा? तो मूसी नदी के तट पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
नोट हो गया भाई, बढ़ा जाए आगे। बहुत स्लो